जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप राधा माँ की कृपा से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे परिवार पे सदैव आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और एवं उसका महत्व। ये बहुत ही शुभ तिथि होती है। जैसे धनतेरस में हम लोग आ, हर सामान को खरीद सकते हैं, उसमें भी किसी मुहूर्त को हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही इस अक्षय तृतीया को भी आभूष मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन हम लोग कोई भी शुभ काम कर सकते हैं और किसी भी पंडित जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। गृह प्रवेश कर सकते हैं, नए घर में हम लोग अपना प्रवेश ले सकते हैं। सोना चांदी और घड़ी जो भी लेना चाहते हैं तो हम लोग ले सकते हैं। इसमें किसी भी मुहूर्त को जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत शुभ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना बहुकीमती, जैसे लोग वोट कहते हैं, वैसे मैं भी कहूँगी अपना लाइक और कमेंट्स प्लीज़ मेरे को क्या कीजिए। मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया के विषय में। अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को 5 शुभ योग में मनाई जाएगी। सनातन धर्म के मानने वालों के इस प्रमुख के पर्व के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। जैन धर्म के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए सोने चांदी की भगवती और कौड़ी खरीदने की लिए लोग अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। 100 साल बाद अक्षय तृतीया पे गज केसरी योग के राजयोग बन रहा है। इस बार बहुत अच्छा योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है। के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा और बृहस्पति की युक्ति होने से गज केसरी योग निर्मित हो रहा है। इसके साथ सस्य नामक उत्तम योग, मालवय योग, धन योग, रवि योग और कुल 5 महाशुभ योग में अक्षय तृतीया का पर्व है। इस योग में की गई पूजा, दान और व्रत से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होगा। सभी कार्यों के संपादन के लिए सूर्य और चंद्रमा की श्रेष्ठता ग्रहण की जाती है और ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह इस दिन उच्च स्थिति में रहते हैं। इसलिए इस दिन को सर्वश्रेष्ठ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे आभूष मुहूर्त के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। इस दिन के पंचांग की अवलोकन की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन पंचांग के अवलोकन की आवश्यकता नहीं होती। आपको जैसे मैंने बताया कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, किसी भी पंचांग के अवलोकन की आवश्यकता नहीं। मानता है कि अक्षय तृतीया की वह तिथि है जिससे सौभाग्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पृथ्वी पूजन के साथ दान पुण्य सोना खरीदने की प्राचीन परंपरा है। किसान माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म इसी तिथि को हुआ था। माँ गंगा और माँ अन्नपूर्णा का अवतरण त्रेता युग में इसी तिथि को हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने इसी दिन महाभारत की रचना शुरू की। इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पाद की प्राप्ति हुई थी। बद्रीनाथ और केदारनाथ के पट इसी दिन खुलते हैं और इन तीर्थों की यात्रा शुरू होती है। गृह प्रवेश, गृह आरंभ, नए कारोबार का शुभारंभ, वाहन खरीदने के लिए ये तिथि उपयुक्त मानी जाती है। इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस दिन किसी भी पंचांग के अवलोकन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तिथि बहुत शुभ है और ऐसी इस तिथि पे और क्या विशेष करना चाहिए वो भी हम जानेंगे। के दिन सरल पूजा विधि को हम जानेंगे, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन आदि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य धर्म न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु के आराधना में लीन रहते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। साथ जिससे उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब पे धूप अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ,
ये सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि चढ़ाना चाहिए। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चप्पल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इसलिए ये विशेष उपाय हैं। हमको क्या दान करना चाहिए ये भी हमको बताया गया है, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। संबंधित एक पौराणिक कथा है जिसका श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत रहते हैं तब भी आपको इस कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर आप नहीं भी रहते तो ये पूजा विधि जो होती है, या दान करना है या कथा सुनना है, ये हमको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय से हमारे घर परिवार पे ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब ये पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। स्त्री के बार बार मना करने पर और कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वे अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से वे बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति हुई। जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ईश्वर से प्रार्थना है मेरी और मेरे यूट्यूब फैमिली पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।